1857 की क्रांति के गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने। अगर ये नहीं होती तो हम और आप पता नहीं कहाँ पे होते। तो पहला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए सभी शासकों को पत्र किसने लिखा था। तो भाई साहब, इनवाइट करने के लिए ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो वो थे उस समय के राजा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो यानी जो सिंबल क्या था 1857 की क्रांति का। दोस्तों, नए नए क्वेश्चन भी आने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सिंबल थे कमल, यानी खिला हुआ कमल का फूल, और चपाती जो कि हम रोटी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ये आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो सरकारी इतिहासकार थे कौन। एस एन सेन, जिनका पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध या पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो महिला सेनानी पूछे तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे। जैसे कि आज के टाइम पे पूछते हैं कि भाई किस बटालियन में है, तो ऐसे ही पहले होते थे इन्फेंट्री नेटिव। तो कौन से नंबर की में थे, 34वें नंबर की नेटिव इन्फेंट्री में थे कौन, मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो थे इस समय कौन गवर्नर जनरल, लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगले पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था। ये कई बार ये भी कहते हैं किस उर्दू कवि ने इनको देखा था। तो वो थे गालिब, जो कि एक उर्दू भाषा के फेमस कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों, वो कंपनी थी एनफील्ड कंपनी, जो कि कारतूस बनाती थी। उस समय दोस्तों यह संभावना या लोगों ने यह देखा था कि जो एक कारतूस बनते हैं ना, गाय और सुअर के मांस से बनते हैं। अब हम ठहरे भाई इंडिया वाले ऐसे काम करते नहीं है, तो जिससे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इतना बड़ा विद्रोह हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे। तो मुगल सम्राट थे कौन, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी। अब भाई साहब, चर्बी वाले कारतूस को देखते हुए हिंदू जो सैनिक थे उन्होंने चलाने के लिए मना कर दिया। तो भाई साहब उनको नौकरी से निकाला, साथ ही साथ उनको सजा भी दी गई थी। तो टोटल कितने सैनिक थे, 85। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट इसकी साल भी है और इम्पोर्टेंट है वो तारीख जो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। और यह भी पूछता है कि कहाँ पे शुरू हुई ये क्रांति। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ। दोस्तों शुरू कहाँ पे हुआ, मेरठ में। अब पूछा है कि खत्म कहाँ पे हुआ। तो यह विद्रोह खत्म हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कौन सा ठीक लगता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिश सेना में जो सिपाही लगे हुए थे हिंदुस्तानी, उन्होंने ही सबसे पहले ये काम किया था।
तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ये दोस्तों छोटे मोटे नाम भी पूछे जाते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के लॉर्ड पॉम्स्टन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट या तत्व कौन सा है। तो वो है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता। जी हाँ दोस्तों, पूरा भारत एक साथ आ गया था जिसके कारण ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से यह विफल हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिपाहियों का नेता था, कहां से, दिल्ली से। तो दिल्ली का नेता कौन था, भगत खान। काफी लोग यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे बहादुर शाह जफर को। दोस्तों वैसे तो फॉर्मेलिटी के लिए तो बहादुर शाह जफर ही थे, क्योंकि भाई वो राजा थे तो राजा का नाम तो आना ही है। लेकिन जो असलियत में जो नेता था ना दोस्तों, वो कौन था, भगत खान। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव में संदेश देने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो वो खाद्य पदार्थ था दोस्तों चपाती। जी हाँ दोस्तों, हर घर में जाके चपाती दी गई ताकि सभी को ये इंडिकेशन मिले कि प्रोसेस क्रांति की चल रही है या कहाँ तक पहुंची है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और वो थे वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर ऐसे ऑप्शन आए तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन कई बार एक अलग से ऑप्शन आता है, चर्बी वाले कारतूस। अगर वो ऑप्शन में हो तो वो भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब ये वाले सारे क्वेश्चन करेंगे जो पूछते हैं कि यहाँ से नेतृत्व किसने किया, क्योंकि इंपोर्टेंट बनते हैं। तो बिहार से किया था किसने, वीर कुंवर सिंह ने। बाकी बात करें कि झांसी और ग्वालियर से किया था किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से किया नाना साहब ने। बिहार की बात कर चुके हैं। बात करें लखनऊ की तो वहां से किया बेगम हजरत महल ने। बरेली से किया खान बहादुर खान के द्वारा। दिल्ली से आपको बता चुका हूं बहादुर शाह द्वितीय या बखात खान के द्वारा। इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था।